खालसा कंपनी। मैं विजय द्विवेदी ग्राम हटवा भूधर से हूँ। सम्मानीय कलेक्टर साहब एवं एडिशनल एसपी साहब का प्रणाम करता हूँ एवं सभी किसान भाइयों आए हुए अतिथियों को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने खुद का भी डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ और गौ पालन कर रहा हूँ। उसके बारे में आपको मैं पहले क्या करता था अपने बारे में पूरी जानकारी दूंगा और इसके बाद मैंने क्या क्या किया और कैसे किया ये सारी जानकारी आपको दूंगा। और पहले मैं वर्धमान थेरेबिट्स लिमिटेड में नौकरी करता था। वहाँ से आके मिसेज मेरी साथ में रहती थी, बच्चे साथ में रहते थे। मैंने उनको गांव भेज दिया, एक भैंस खरीदा। उससे सोचा घर में दूध होगा घर में खाने के लिए। उसका एक टाइम का दूध 4-5 लीटर तैयार होता था दोनों टाइम का। तो एक टाइम का मिसेज ने बेचना शुरू कर दिया, मऊगंज में भिजवाती थी। 4-5 लीटर से उन्होंने 6,000 रुपए महीना तैयार किया। तो मैं ना दिमाग आया कि मैं यहाँ 10-20 हजार की नौकरी कर रहा हूँ, मैं 4-6 जानवर पाल लेता हूँ, गाय पाल लूंगा तो क्यों ना मैं ज्यादा तैयार कर सकता हूँ पैसा। मैं वहां से नौकरी छोड़ के और यहाँ आ गया। एक भैंस थी, 2 भैंस और लाया। इसके बाद गाय खरीदना शुरू किया। भैंस में कम इंटरेस्ट है मेरा। मैं धीरे धीरे करके वर्तमान में मेरे पास 11-12 गाय हैं और भैंस 2 है। मैं जो आप अभी साहब ने बताया है कि आप वर्मिंग कंपोस्ट या गोबर से, जैविक खाद से तैयार कर सकते हैं जो आपका अन्न है, अनाज, धान, गेहूं, सब्जी, तो मैं सारी चीजें तैयार करता हूं। यदि कोई भी व्यक्ति देखना चाहता है तो हटवा भूधर आके मेन रोड पर ही मेरा घर है, देख सकता है। मैंने अभी पिछले साल 1 एकड़ में जब आया हूं मैं 2020 में लॉकडाउन था, मेरे अधिकारी थे, बोले अभी मत छोड़िए, क्या स्थिति बनती है, अभी लॉकडाउन है। फिर भी मेरी जिद थी कि मैं छोड़ दूंगा। छोड़ के आया तो मैं वहां से ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ और ऑर्गेनिक सारी चीजें तैयार कर रहा हूँ। मैं शुरू में धान 37 डिसमिल में बोया था ऑर्गेनिक, जिसमें यूरिया, DAP और किसी भी दवा का, खरपतवार का दवा जो डाली जाती है उसका किसी का उपयोग नहीं किया और मैं खुद तैयार किया। तो 20 खाड़ी यानी कि 10 कुंटल के समथिंग ऑर्गेनिक धान तैयार किया अपने खाने के लिए। इस बार मैं 1 एकड़ में बोवाया था। मेरे बगल में चाचा का सबका खेत है, सब DAP यूरिया तैयार किए। तो किसी की धान उन्होंने अभी तक में 1 कुंटल बीज नहीं वापस आया जी। तो मैं वर्मिंग कंपोस्ट से बढ़िया तैयार कर रहा हूँ, गोबर से ही। अभी वर्मिंग कंपोस्ट तो नहीं तैयार कर रहा हूँ, लेकिन गोबर से। और 10-15-20 हजार की नौकरी जो करने बाहर जा रहे हैं घर में कमा सकते हैं। तल पर चलेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मऊगंज जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी से सादर आग्रह करता हूं कि आप आए और अपने सुभाषित वचनों से हम सबको मार्गदर्शित करें। आज के इस गोबर प्लांट के कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पधारे मेरे मार्गदर्शक, मेरे राजनीतिक गुरु, परम श्रद्धेय मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय गिरीश गौतम जी, आज के इस कार्यक्रम में विराजमान मऊगंज जिले में मऊगंज जिले का एक नया आयाम देने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस जिले के कलेक्टर सम्मानीय अजय श्रीवास्तव जी, आज के कार्यक्रम में विराजमान जिले के एडिशनल SP परम सम्मानीय चौरसिया जी, कार्यक्रम में विराजमान SDM साहब, कार्यक्रम में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेतागण, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आशा और विश्वास करता हूं कि आने वाला गणतंत्र दिवस आपके लिए खुशियों को लेकर के आए।
और साथ ही साथ मैं रवि जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे मऊगंज जिले में एक अद्भुत कार्यक्रम की जो योजना बनाई है वो निश्चित तौर पर आपकी काबिले तारीफ है। मित्रों, हम सब किसान हैं और आवारा पशुओं से हम कितना परेशान हैं ये कोई कहने की बात नहीं है। हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी चाचा, कोई भी चाची प्रतिदिन रात्रि को पूरी नींद नहीं ले पा रहा है, क्योंकि खेत बो करके आ गया, खेत में पानी लगा करके आ गया, फसल इतनी बड़ी बड़ी हो गई है और सूचना आई कि यहाँ ये पशु चल रहा है, आपके खेत में ये पशु चल रहा है। रात भर बेचारा डंडा ले लेकर के घूम रहा है। उसको रात्रि की नींद भर रात्रि को लेना दूभर हो गया है। और जो हमारी फसल का उत्पादन होना चाहिए, जो हमारी फसल उत्पादित होकर के देश और राष्ट्र के लिए जितना उत्पादन की क्षमता होनी चाहिए, ये आवारा पशुओं के कारण वो भी नहीं हो पा रही है। इसलिए आज रीवा जिले और मऊगंज जिले में आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है और मैं रवि जी को धन्यवाद देता हूं कि मऊगंज जिले की इस समस्या को आपने समझा और समझ करके यहाँ जो गोबर प्लांट या गोबर का बैंक बनाने की योजना बनाई है वो आपकी काबिले तारीफ है। मऊगंज की जनता आपका आभारी रहेगी। निश्चित तौर पर हम सब लोगों को एक नई दिशा और दशा मिलेगी। मेरी माताएं और बहनें भी रोज परेशान रहती हैं। अब उनको सिर्फ इतना काम है मेरी माताओं और बहनों कि आप अपने अपने पशुओं को अपने घर में बांधिए और बांध करके उसका गोबर एकत्रित करिए। रवि जी की गाड़ी आएगी, गोबर लेके जाएगी, गोबर के बदले में पैसा दे करके जाएगी। अब सिर्फ अपने को एक ही काम है कि हम लोग ये जो आवारा पशुओं की समस्या वो दूसरे की समस्या नहीं है। आवारा पशुओं की समस्या हमारी और आपकी समस्या है। हमारे और आपके जो पशु काम के नहीं हैं उन पशुओं को छोड़ देते हैं और उन्हीं पशुओं के कारण ये खेती का नुकसान हो रहा है। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, आपसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सभी लोग अपने अपने पशुओं को बांधिए और बांध करके अपने गोबर अपने घर में इकट्ठा करिए और रवि जी की गाड़ी आएगी उसमें गोबर को बेचिए और इस पुनीत कार्य में आप सब भागीदार बनिए। यही बात आपसे निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित जिलाध्यक्ष जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके मार्गदर्शक जिन्होंने अपने विधानसभा को एक नई पहचान दी, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए, हम सबको मार्गदर्शन। आप सबसे चाहूंगा कि जोरदार ताली बजा के माननीय जी का माननीय जी हमारे देवताला विधायक, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं भाई कि उन्होंने सहयोग किया। और माननीय हमारे कलेक्टर साहब मऊगंज, उनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा, पूरा प्रशासन का सहयोग रहा और बाकी तो हमारी जनता बैठी ही है, सब लोगों ने सहयोग किया और आगे सहयोग हमारा करते रहे। ये गोबर जो है, सबसे बड़ी बात क्या है, किसानों का नुकसान। किसानों का जो नुकसान होता है तो अपन क्या 2 रुपए केजी जो खरीद रहे हैं, 2 रुपए केजी खरीद के गोबर को पूरा हम भाड़ा भी दे रहे हैं, या आप लोग लेके आएंगे तो भी भाड़ा देंगे, ये हम उठाएंगे तो हमारा खुद गाड़ी जाएगा। लेबर भी इसमें हमारी है, आपका कुछ नहीं लगना। बस गोबर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी मिले, ये नहीं है कि पानी या पत्थर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस बाकी कंप्लीट जितना भी गोबर हम लोग खरीदते रहेंगे। इस गोबर को खरीद के तो हम इसमें कोयला मिक्स करेंगे, वो भी बॉयल करके, जैसे कि भट्टी में जलाएंगे कोयला, तो एक कोयला आता है कुकिंग कोल, उसको मिक्स करके झारखंड से हमारा आएगा और इसको हम लकड़ी भी बनाएंगे जो 2.5 फीट की होगी
जो लकड़ी हमारी बाहर जाएगी, जैसे कि हमारा यूपी हो गया या उत्तराखंड हो गया, इतने उधर की बहुत अच्छी मार्केट है। दूसरा क्या, हम गुल्ले बनाएंगे। ये गुल्लों से क्या रहता है कि जैसे कि हम बॉयल करके कोयला डालेंगे तो उसमें क्या धुआं तो निकलेगा नहीं, क्योंकि बॉयल करके डालेंगे तो उसमें नहीं धुआं निकलता। और जो गोबर भी होगा वो भी हम डी वाटरिंग करेंगे प्रेशर वाली मशीन से, तो उसमें भी धुआं नहीं निकलता। तो दोनों मिक्स करेंगे, धुआं तो निकलेगा नहीं। तो इसमें अपन घर में भी जला सकते हैं या अपने होटल रेस्टोरेंट उनमें भी जलते हैं। तो हमारा मार्केट में कोई कमी नहीं आएगा, बस गोबर अच्छा मिलता रहे। तो मानी जी का और आदरणीय का सब लोगों का सहयोग रहे, किसानों का सहयोग रहे, बस इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी तो आप लोग सब जान ही रहे हैं और बाकी प्रचार चल ही रहा है। और मुझे जो भी गलती है क्षमा करें, क्यों मन जब मैंने कभी समझ किया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सम्मानित हमारे जिस मऊगंज जिले के सम्मानित कलेक्टर साहब से मैं सादर आग्रह करता हूं कि आप आएँ और हम सबको मार्गदर्शित करने की महान कृपा करें। सम्मानित कलेक्टर साहब, आप सब जोरदार ताली बजा के। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा राष्ट्रीय पर्व है और ये मऊगंज जिले में पहली बार हमने मनाया है। पिछली बार हमने 15 अगस्त का पर्व मनाया था, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी जो उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे वो उसके मुख्य अतिथि थे। और आज हमने पहली बार 26 जनवरी का पर्व मनाया है। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है और अति उत्साहपूर्वक लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, भागीदारी करी है और बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिल करके मऊगंज जिले को एक नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी, मंच पर विराजमान भाजपा के जिलाध्यक्ष जी मिश्रा जी, अन्य मंचासीन हमारे अतिथिगण और आप सभी जो यहाँ से पधारे हुए हैं और इस कार्यक्रम को करने वाले, इस कंपनी को शुरू करने वाले, इस नवाचार को करने वाले श्री रवि नोनहटा जी। ये मुझे लगता है कि बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि यदि इसको अच्छे से किया जाए तो ये पूरी इकोनॉमी और पूरी दिशा और दशा बदल सकता है। हमारे गांवों की जो समस्याएं हैं और प्रगति के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। पहले भी छत्तीसगढ़ में कुछ गोबर खरीदी की बात हुई है, परंतु वो असफल रहा। उसमें कोई ज़्यादा ऐसा रहा नहीं कि उसको कहीं दूसरे राज्यों में या अन्य स्थानों पर कहीं पर उसको कॉपी किया गया हो। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होने वाला है ये ऐतिहासिक इस सेंस में है कि हमारे यहाँ एरा प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, आपको पता है, और इससे हम सभी परेशान हैं। मेरे पास लगातार फ़ोन आते हैं, आधी आधी रात में भी फ़ोन आते हैं कि हमारे यहाँ बगल के गांव वाले अपने पशुओं को हमारे गांव में छोड़ के चले गए। बहुत फ़ोन आते हैं रात को, आप तत्काल पुलिस भेजिए, 100 पशु 150 पशु छोड़ के चले गए हैं, अब वो हमारे खेतों में घुस जाएंगे। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जो पुलिस की कार्रवाई का ये विषय नहीं है, ये विषय है समाज का। ये पशु भी हम सभी के हैं, हमारे ही लोगों में से किसी ने उनको पाला होगा और फिर सड़कों पे छोड़ा है और वो उसको खदेड़ के दूसरे गांव में छोड़ दे रहे हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि हो सकता है दूसरे पड़ोस के गांव वाला उनके गांव में भी छोड़ने की तैयारी कर रहा हो, तब क्या करेंगे? आपने इधर छोड़ा, पीछे के गांव वाला आपके गांव में छोड़ देगा, तब क्या करेंगे? तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मानव निर्मित समस्या है और इसका समाधान भी मानव से ही निकलेगा। हम सबको मिलकर के इसका समाधान करना है। इसीलिए हमने वो मुहिम एक आप लोगों के सबके सहयोग से और माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में शुरू की थी कि सड़क से गौ माता को घर ले आना है। और उस मुहिम को हमने जानबूझ करके प्रशासनिक तरीके से लागू नहीं किया, टारगेट देकर के किसी को नहीं किया, आंकड़ेबाजी नहीं की कि हर पटवारी को, हर आरआई को, हर व्यक्ति को टारगेट दे दो कि 10-10 पशु बनवा करके आपको रिपोर्ट करना है और वो रिपोर्ट कर दें कि हमने इतने पशु बनवा दिए, आंकड़ा हो गया हजारों में और परिणाम कुछ नहीं आया। तो मैंने कोशिश ये की है, सभी से आग्रह ये किया कि यदि आपकी स्वेच्छा है, यदि आपके पास में कुछ पशु हैं, आपके पास में 5, 10, 2, 5 जितने भी हैं, आप 1-2 पशुओं को और सड़क से स्वेच्छा से बांधिए कि एक बार बांध लिया तो फिर दोबारा उसको छोड़ना नहीं है।
चाहे वो गाय बुजुर्ग हो, दूध देती हो, नहीं देती हो, बीमार हो जाए, एक बार बांध लिया तो उसको बांध लिया। मैंने भी रेस्ट हाउस में 3 पशुओं को, 3 गायों को अपने साथ रखा हुआ है। वो मतलब बेसहारा थी, सड़क से मैंने ला करके अपने रेस्ट हाउस में रखा है। और अब वो मुझे लगता है कि अब वो कलेक्टर की गाय के नाम से ही वो रहेंगी, और जब तक है उनका जीवन है तब तक वो वहीं पर जो भी कलेक्टर रहेंगे उनके साथ उनकी रोटी वो खाएंगी और उनको आशीष अपना देंगी। तो ये जो अब हम शुरू करने वाले हैं 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी, इसमें देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है कि जो पशुओं के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि एक एवरेज पशु एक आमतौर पे एक दिन में लगभग 10 किलो गोबर करता है। यदि कोई गौशाला है या कोई बड़ा किसान है जिसके पास में 100 पशु हैं, यदि 100 पशु हैं और एक पशु लगभग 10 से 12 किलो गोबर करता है, हम 10 किलो माने तो उसका 1000 किलो गोबर प्रतिदिन का हो गया। 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा तो 2000 रुपए हो गए प्रतिदिन के, महीने भर के 60,000 हो गए और साल भर के 7,20,000 हो गए। तो ये छोटी रकम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये टैक्स फ्री है, इस पर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना है, ये पूरी टैक्स फ्री इनकम है आपकी। और इसमें आपका क्या लग रहा है? आपका कुछ भी नहीं लग रहा है। जो इन्होंने रवि जी ने प्लान किया है कि यदि कोई बड़ा किसान है जिसके पास में ज़्यादा गोबर पैदा हो रहा है, इनकी गाड़ी जाएगी, इनका लेबर जाएगा, तौलने की मशीन इनकी गाड़ी में लगी रहेगी, आप तौल के इनको गोबर दे दें और तुरंत ये पैसा आपके खाते में डाल देंगे। यदि कोई छोटा किसान है या जहां इनकी गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है तो वो खुद भी ला करके गोबर इनके यहाँ पर प्लांट में दे सकते हैं। तो गोबर का मूल्य भी मिलेगा 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और साथ में आने जाने का जो लेबर है उसका भुगतान भी अलग से करेंगे। मतलब ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है। मैं चाहूंगा कि इस बात पे आप लोग तालियां एक बार बजाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं सभी से आग्रह करूंगा और माननीय विधायक जी से और जो भी यहाँ मंच पे बैठे हैं कि इनको पूरा सपोर्ट, और जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ लोगों को इस योजना की जानकारी से अवगत कराएं कि एक व्यक्ति ऐसा आया है जो गोबर खरीद भी रहा है और साथ में यदि आप खुद लेके आ रहे हो तो उसका आने जाने का खर्चा भी दे रहा है, ट्रांसपोर्ट का पैसा भी दे रहा है, भैया आपके खेत से या आपकी गौशाला से या वहाँ से वो दे रहा है। तो इसका सीधा फायदा क्या होगा? एक तो जो इनकम हो रही है वो तो हो रही है, दूसरा फायदा जो इनडायरेक्ट है वो यह है कि लोग अब पशुओं को बांधना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर पशु आपके लिए एटीएम है। जैसे एटीएम होता है कि आप गए अपने बैंक में, उसको स्वाइप किया और पैसा निकाल लिया, तो ये एटीएम की तरह है। पशु रोज गोबर करेगा, रोज गोबर करेगा, रोज आपको पैसे की इनकम होगी। वो पशु चाहे दूध दे या ना दे, या वो बीमार है, बुजुर्ग हो गया, पर गोबर जरूर देगा अपने को। तो मुझे लगता है कि इसके बाद एक माहौल ऐसा बनेगा कि कोई भी पशु को अपने छोड़ेगा नहीं, बल्कि ये होगा कि भाई ये पशु हम अपने पास रखेंगे। हो सकता है आपस में खींचतान शुरू हो जाए कि भाई इनने हमारा पशु रख लिया, अब मुझे पशु वापस नहीं करना है। तो ये बहुत ऐतिहासिक एक चीज है और इन्होंने बताया है कि उसको किस तरह से यूज करेंगे ये। और ये बाहर उत्तराखंड में और यूपी में वहाँ पर इसकी डिमांड बहुत होती है। और मैंने इनको सुझाव दिया था, पहले ये गुल्ले बनाने की उसमें थे कि जो जलाए जाते हैं, तो मैंने कहा आप इसको मशीन को इस तरह से डिजाइन करिए कि उसमें लगभग 2.5-3 फीट की लकड़ी के टुकड़े जैसे होते हैं वो भी बनाए, ताकि उनको हम शमशान गृह में, शवदाह गृह में वहाँ पर उसको जलाने में भी उपयोग कर सकें। उससे हमारी लकड़ी का जो डिमांड होती है वो भी कम हो जाएगी और पर्यावरण में भी इसमें मदद मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयोग है और मैं समझता हूँ कि मैं पूरी इनको शुभकामनाएं देता हूँ रवि जी को कि ये बहुत अच्छे से इस प्लान को चलाएं। और इनसे मैं आग्रह ये करूंगा रवि जी से कि इसको पूरी प्लानिंग से बहुत अच्छे तरीके से चलाएं, कि जो इन्होंने प्रॉमिस किया है लोगों के साथ में कि 2 रुपए किलो में खरीदेंगे, आने जाने का उनको लेबर यदि लगता है, यदि यहाँ ला के देते हैं वो भी देंगे, और अपनी गाड़ियाँ भी रखेंगे जो जहाँ से भेज करके खरीदेंगे। और मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ कि जो हमारी गौशालाएँ हैं उन गौशालाओं को भी हम अच्छे तरीके से चला करके और कोशिश करेंगे कि वो पूरे पशु वहाँ पर रहें, बल्कि अतिरिक्त पशु रखें। यदि 100 पशुओं की गौशाला है तो 125 रख लें, 120, 130 जितनी आराम से रखी जा सकती हैं उतनी रख लें, और आप उनके साथ एग्रीमेंट कर लें ताकि वो चीज़ उस पर हो जाए, लीगल तरीके से वो हो जाए, किसी को कोई इसमें बाधा ना उत्पन्न हो।
तो मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं रवि जी को और आप सभी को भी कि एक हम नवाचार करने जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस नवाचार के माध्यम से मऊगंज जिले की चर्चा होगी, लोग यहाँ इस मॉडल को देखने आएंगे और हम सब इसकी प्रशंसा की भागीदारी होंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित कलेक्टर साहब। और आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के मऊगंज जिला के अध्यक्ष भाई राजेंद्र मिश्रा जी, हमारे मऊगंज के नवाचार के लिए जो ख्याति प्राप्त कर रहे हैं हमारे कलेक्टर साहब अजय श्रीवास्तव जी, हमारे एडिशनल एसपी साहब चौरसिया जी, हमारे एसडीओ साहब पांडे जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष संजय सोनी जी और यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं और ख़ासतौर पर जिनके कारण हम सबको ये मौका मिला, भाई रवि जी जिनका प्रयास है, और यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, योजना के बारे में आप समझ गए। उससे हम वो कास्ट बनाएंगे, वो उपयोग करेगा, कहाँ करेंगे, कैसा करेंगे, हमारा जो गोबर है उसको खरीदने का इंतजाम इस फैक्ट्री ने करके रखा है। और स्वाभाविक है वो एक गाना बजता है जो नगर निगम की गाड़ी आती है, कचरा संभाल की गाड़ी आई है, कचरा एक गाना बजता है, बहुत तेज बजता है, जब गाड़ी निकलती है तो बहुत तेज, गाड़ी वाला आया है कचरा संभाल कचरा निकाल, उसी तरह से वो गाड़ी बजती हुई जाएगी, गोबर निकाल गाड़ी वाला आया है। उससे दो तीन बातें हैं। थोड़ा सा इधर पे एक तो जो सबसे चिंता का विषय है, किसानों के मवेशियों द्वारा चरी जाने वाली फसल से होने वाला नुकसान है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारे कलेक्टर साहब ने एक सामाजिक तौर पर उसको हम सबको करने को प्रेरित किया, और जब कई जगह कार्यक्रमों में हमने देखा कि लोगों ने फार्म भी भरा, उनकी स्थिति क्या मैं जानता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कई लोगों ने उस दिशा में प्रयास किया कि दो गौवंश के दो लोगों को, दो हमारे मवेशियों को बांधा होगा, बांध लिया उन्होंने। हम सब है, अब वो हम एक दूसरे से शिकायत करते हैं और वो एक चक्कर में ही घूम रहा है, मवेशी हमारा चक्कर में घूम रहा है। पहाड़ी नीलपत सिंह वाला रतनगमा पहुंचा देता है, रतनगमा वाला पाड़र पहुंचा देता है, पाड़र वाला कीर्तिया पहुंचा देता है, कीर्तिया वाला नरैनी पहुंचा देता है, नरैनी वाला उधव गुरबा पहुंचा देता है, उधव गुरबा वाला मोकर पहुंचा देता है, मोकर वाला नंदनपुर पहुंचा देता है, नंदनपुर वाला लौटा करके फिर गोदरी सुविधा पहुंचा देता है। अब एक दूसरे की तरफ भाग रहे ना अधिकतर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ वहां चारों तरफ एक तरफ से, और ये सिर्फ इस कारण से कि हमारा ही कारण है ना, हम किसानों की ही मवेशी है ना, न तो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल नहीं है, और न तो उत्तर प्रदेश बिहार से आए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि सतना से भी नहीं आए हैं, सीधी से भी नहीं आए हैं हमारे मऊगंज के, बल्कि ये कहो कि दो चार गांव के भीतर के ही हैं। और कई बार तो बहुत मजेदार बात है कि हम जो गायें दूध देती हैं उनको अपना दूध निकाल करके फिर छोड़ देते हैं, और कई बार ऐसा कि जब वो कई समूह में गायें रहती हैं तो जब ऐसा लगा कि ये ब्याने वाली है और दूध देने, तो उसको बांध लेंगे, और जैसे एक महीने बाद छूटेगी फिर छोड़ देंगे। तो इसको रोकने में थोड़ा सा मदद, मैं ऐसा नहीं कहता कि एकदम से मदद मिल जाएगी, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, ऐसा मत समझना कि आश्वासन देके जा रहा हूं। 2 रुपये गोबर खरीदेंगे तो छोटी सी मदद आपको मिलेगी, ये केवल प्रयोग कर रहे हैं। और मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे विधानसभा में ही ये अवसर मिला कि हम सब ने मिल करके यहीं से उसकी शुरुआत की, और मेरी इच्छा केवल यही है कि हम सब प्रशासन के लोग, हम सब समाज के लोग मिल करके इसको इतना अच्छा बना दें कि पूरा मध्य प्रदेश इसको स्वीकार करे, एक मॉडल के रूप में, मऊगंज मॉडल के रूप में जाए, मॉडल के रूप में इसका उपयोग हो सके। लोग इसी तरह से करें, फिर अभी मऊगंज किया है, फिर अब सिरमौर करेंगे, फिर रीवा करेंगे, फिर गुड़ करेंगे, जगह जगह करेंगे, क्योंकि ये 200 किलोमीटर तो से कलेक्शन करके नहीं ला सकते, ये जगह जगह खोलना पड़ेगा इसका।
पर एक बार ये सफल तो हो, और ये सफलता का राज केवल हम सबका सहयोग है। हम सब सहयोग करेंगे तभी ये संभव है। और इसमें तो कई लोग जो ऐसा लगता है कि उनको किसी तरह का कुछ स्रोत, आर्थिक स्रोत मिले, वो भी मिलेगा, वो भी प्राप्त होगा। एक अच्छा अवसर हमारे पास आया है, इस अवसर का हम उपयोग करें। आइए हम सब मिल करके, एक तो 2 फायदे इसके बहुत जबरदस्त है। एक फायदा तो यही है कि हम हमारे पशुओं को, हमारी गौ माताओं को सड़क के किनारे मरा हुआ देखते, एक्सीडेंट से, रात के दुर्घटना में जब वो मरती है, उसको देख करके हृदय द्रवित होता, उससे बचाव होगा, हमारा गौवंश बचेगा, और कुछ न कुछ आर्थिक तौर पर भी हमको मदद मिलेगी। इसलिए इस काम के लिए मैं फिर से भाई रवि को धन्यवाद देता हूँ, खास तौर पर कलेक्टर साहब को देता हूँ, जिनके प्रयास से नहीं तो कई बार होता है फैक्ट्री लगाने में बहुत दिन लगता है। और कभी आप देखना अजय जी, उसको एक आता है ऑफिस पंकज कपूर का, एक आता है कोई सीरियल आता है, पंकज कपूर का है ऑफिस। तो ऑफिस का मतलब है कि ऑफिस के लटके झटके, और वो नल का कलेक्शन लेने गया तो उसको 6 महीने गोबर प्लांट का ये पहला क्षेत्र में प्लांट है, एक तरह से कैसे इसको संचालित हो पाएगा? समस्याएं बहुत हैं। बाकी तो सारे योजना बता दी गई, कलेक्शन करेंगे, 2 रुपए में खरीदेंगे उनको। अब ये किसानों की सहभागिता पर है, जिनके पास मवेशी है वो गोबर का कलेक्शन करेंगे, इनकी गाड़ियाँ जाएंगी, लेकर के आएंगे, और वो बना करके उसको एक बिक्री का पॉइंट होगा, उसको बेचेंगे, ये करेंगे, तो उससे फायदा ही होगा। ये तो बेरोजगार जो होगा उसको भी काम मिलेगा। अन्य क्षेत्रों में भी इस तरीके के प्लान, पहले हमारे ये सफल हो जाए, अपने आप लोग अपनाएंगे। हमारा इसको अपनाने की हमारी सफलता पर है। जो हमारे क्षेत्र के भीतर सफल हुआ, स्वाभाविक की दूसरे जगह भी लोग प्रयास करेंगे, हमारे यहाँ भी आवे। और मुझे विश्वास है कि ये सफल होगा, जिस तरह की योजना सफल होगी। संभावना एक तो जो हमारे सड़क पर मवेशी एक्सीडेंट में, हमें दुर्घटना में मरते हैं, या किसानों की फसल को चर करके नुकसान पहुंचाते हैं, तो यदि हम ये 2 रुपये में गोबर खरीद रहे हैं तो लोग बांधने की प्रवृत्ति को एक बल मिलेगा, और शायद वो बांध सकेंगे। हमारी अपील भी है कि लोग बांधें उसको, और भी वो बांध लेते हैं तो 2 रुपये उनको मिलेगा, तो एक थोड़ा सा सहारा मिलेगा, आर्थिक तौर पर एक मजबूती प्राप्त होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी सफलता हमारे किसानों की एक समस्या का निदान होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या ये माना जाए कि पूरे MP में देवताला शुरुआत मैंने शुरुआत की है। अब ये शुरुआत यदि सफलता की तरफ हम बढ़े तो पूरा प्रदेश इसको अडॉप्ट करेंगे। नवाचार की शुरुआत गोबर से धन परियोजना, क्या ये परियोजना है सर? क्या इसके लाभ हैं? देखिए, ये बहुत ही अनूठा नवाचार है। इसके जो रवि जी हैं, रवि नोनहटा जी, लगभग 1-1.5 महीने पहले मेरे पास आए थे। उन्होंने अपना आइडिया बताया था कि हम गोबर खरीदना चाहते हैं, और उस गोबर को खरीद के उसमें कोयले की चूरी वगैरह मिला करके, और उससे वो लकड़ी के गुट्टे बनाएंगे। और मैंने कहा आप लकड़ी भी बनाओ जो शमशान घाट में जलाने के काम भी आ सके। इससे 2 फायदे होंगे। आज उन्होंने अपने प्लान का उद्घाटन यहाँ पर किया है, और पूरी मदद प्रशासन ने भी की है, इनको प्रमोट भी किया है। और ये 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे, इनकी गाड़ी जाएगी और वहाँ से खरीद के लाएगी, या किसान इनके प्लांट पे आकर के भी अपना गोबर बेच सकता है। और इनका कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि गोबर छान के या उसको अलग करके, जैसा गीला गोबर है वैसा ही ला करके, बस उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि ना हो, वो गोबर ये जो व्यक्ति यहाँ ला करके बेचेगा उसको ये आने जाने का मतलब 2 रुपये किलो से मूल्य भी देंगे, और आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी अलग से देंगे। और यदि उसको अपने घर से या अपनी गौशाला से बेचना है तो इनकी गाड़ी जाएगी और वहाँ पर तौल करके गोबर खरीदेगी और तुरंत पैसा उनके खाते में डाल दिया जाएगा। सर, इस योजना से सामाजिक और आर्थिक जो है किस प्रकार की जो है तो सहायता मिल पाएगी लोगों? ये बहुत ऐतिहासिक मुझे लगता है कि परियोजना होने वाली है, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा एरा प्रथा के कारण आवारा पशुओं की समस्या से ग्रस्त है। तो इससे पहला तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि आर्थिक लाभ है कि लोगों का गोबर बिक रहा है। हमने आज तक कभी सुना नहीं कि गोबर बिकता है और इस तरह से खरीदा जाता है। दूसरा यह है कि जब ये गोबर बिकेगा तो हर व्यक्ति अपने पशु को अपने घर में रखने के लिए प्रोत्साहित होगा कि उसको आप बाहर मत छोड़ो, क्योंकि एक ATM की तरह काम करेगा।
प्रतिदिन हर पशु 10 किलो लगभग एवरेज गोबर देता है। यदि किसी गौशाला के पास में 100 पशु हैं तो 1000 किलो गोबर हो गया उसका, और 2 रुपये किलो यदि खरीदा जाएगा तो 2000 रुपये प्रतिदिन हो गए, और 1 महीने के 60,000 रुपये हो गए। बहुत बड़ी रकम है और ये टैक्स फ्री है। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब मैं कहूँगा क्रांतिकारी कदम है, जिससे न केवल आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिलेगी बल्कि लोगों को आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार भी नया मिलेगा, और जो पर्यावरण प्रदूषण की बात है उसमें भी मदद मिलेगी, क्योंकि शमशान घाट में जो लकड़ी वगैरह जलाई जाती है वो निश्चित रूप से उसमें जंगल कटते हैं, लकड़ी की डिमांड बढ़ती है, तो उसका रिप्लेसमेंट उपलब्ध होगा। सर, इस नवाचार के प्रति क्या किसानों से भी कोई अपील करेंगे, किसानों को जागरूक करने का संदेश देने के लिए? देखिए, अधिक से अधिक, मैं तो पहले भी हमने एक मुहिम चलाई थी, सड़क से गौ माता को घर ले आना है, और ये पूरी तरह से सामाजिक मुहिम थी और स्वैच्छिक थी। तो मेरा सभी से आग्रह यह है कि जो रवि जी ने हमको बताया है कि जो भी गोबर उपलब्ध कराएं उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। गुणवत्ता से मतलब यह है कि उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, है ना, कोई इस तरह की अलग बाहरी चीज़ें ना मिली हो। तो जितना शुद्ध गोबर आप देंगे उतना इनके लिए भी अच्छा रहेगा और ये परियोजना की सफलता के लिए भी आवश्यक है। सर, जिस तरह बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, तो अगर लोग इसको सीख सकते हैं ट्रेनिंग के द्वारा, तो ऐसी कोई सुविधा भी भविष्य में आएगी? निश्चित रूप से ये प्लांट हमारा चलेगा, सफल होगा तो और भी लोग प्रोत्साहित होंगे इसको चलाने के लिए। उनको हम यहाँ प्रशिक्षण भी देने की बात करेंगे, उससे बेरोजगारी पर भी मदद मिलेगी, बेरोजगारी दूर करने में। आज आपने एक नवाचार की शुरुआत की। जी जी। इस नवाचार की शुरुआत के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आपके मन में विचार आया? क्या है कि जैसे कि हम लोग किसान से ही जुड़े हुए हैं पूरा, और किसान ही हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग। क्या हम लोग जब रोडों पे निकलते हैं या गांव में दर दर जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसान ही रोता है। कुछ भी हो तो भी किसान रोता है। रोड पे जाइए तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। खास तौर पे क्यों? तो उसके लिए क्या है कि अपने दिमाग में ये पहले से ही था और हमने काम किया भी इस मैटर में, काफ़ी मैंने काम किया है। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे अपने मऊगंज में MP में प्लांट लगाया जाए, शुरुआत छोटी सी की जाए। अब इस प्लांट से क्या है कि अपन मान के चलिए कि किसानों से गोबर भी खरीदेंगे पहला, तो किसानों को 2 पैसा ही मिलेगा। कितने रुपए किलो आप गोबर खरीदेंगे? 2 रुपये किलो। कैसे खरीदेंगे? 2 रुपये किलो ऐसे खरीदेंगे जैसे कि 2 रुपये किलो का तो मैं उन्हें पैसे दूंगा, बाकी हमारी खुद की गाड़ी जाएगी, मतलब मऊगंज जिले से 30 किलोमीटर तक, अदरवाइज तो महंगा पड़ जाएगा। 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक हमारी गाड़ी जाएगी, हमारी लेबर जाएगी, या फिर कोई भेजना चाहे तो उसको हम लेबर चार्ज देंगे और अपना भाड़ा भी उचित भाड़ा लगता है। कितने रुपए किलो? 2 रुपये किलो। 2 रुपये किलो हम गोबर की खरीदी देंगे। लेबर चार्ज क्या रहता है वो तो उसके ऊपर है ना भाई, कितना मटेरियल उसमें लोड किया उसके ऊपर रहेगा। गोबर लाने के बाद आप उसको किस रूप में यूटिलाइज करेंगे? उसमें गोबर लाने के बाद हम उसमें जैसे बॉयल करके कोयला मिक्स करेंगे, बॉयल करके कोयला मिक्स करेंगे तो उसकी हम लकड़ी बनाएंगे जो 2.5 फीट की होगी, वो भी ज़रूरत के हिसाब से कोयला मिक्स करेंगे जैसा हम पे ऑर्डर होगा, जिसमें 25% भी कर सकते हैं, 20% भी कर सकते हैं। तो उसके हम गुल्ले भी लड्डू टाइप बनाएंगे जो कि सेब टाइप का रहता है, जो सेब भी खाते हैं उस टाइप का रहता है, तो उस जैसा बनाएंगे तो उसमें धुआं नहीं निकलेगा। जो गुल्ले बनाए उसमें धुआं नहीं निकलेगा, तो धुआं नहीं निकलेगा। उसे रेस्टोरेंट वाले भी यूज करेंगे, अपने घर में भी अपन जला सकते हैं। लाइट से तो सस्ता ही पड़ेगा ना जी। ये परियोजनाएं आपकी कहाँ कहाँ चल रही हैं? ये हमारी यूपी में 2-3 जगह हमारी चालू में है, प्रोजेक्ट चालू है, वो चल रही है। यहाँ के प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ के प्रशासन ने खास तौर पे मान के चलिए कि माननीय हमारे DM साहब जी ने, कलेक्टर साहब ने, मऊगंज ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा सपोर्ट करते ही रहें, हम आगे बढ़ते रहें। कोई किसान भाई अगर इस परियोजना को चालू करना चाहे? दूसरा क्या है कि हमारे माननीय जी विधायक देवतालाब, माननीय जी का बहुत बड़ा, गौतम जी का सहयोग रहा है इसमें, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, हमेशा सहयोग मिलता है। किसानों के लिए कोई संदेश? किसानों के लिए यही संदेश है, मान के चलिए कि गोबर अपना जो उल्टा सीधा फेंकते हो आप, मत फेंकिए, इसको इकट्ठा करके रखिए भाई। हम तो 50 किलो भी होगा, 20 किलो भी खरीदेंगे ना, और तत्काल पैसा लें हमसे, और बाकी की जो गोबर से ढील देती है तो ढीलने की बजाय उनको खिलाएं पिलाएं। जब आवश्यकता लगेगी तो उसमें और कुछ सुधार करेंगे। किसानों के अधिकार में, हक में जो अच्छा हो सकेगा तो हम और कुछ। आपका परिचय? रवि सिंह हमारा नाम है, वैसे राजू सिंह नोएटा हमारा नाम है, कहते हैं। कहाँ से? हम रहने वाले अपने भिंड मुरैना से हैं, और हरियाणा में हम गुरुद्वारे की सेवा करते हैं।
गोबर से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? एक तो जैसे अपन उसको बोलते हैं, जैसे गोबर से कोयले से बनी हुई लकड़ी बोलते हैं, सीधा सीधा नाम बोलते हैं गोवंश के, गोबर से बनी और कोयले से मिक्सर लकड़ी बोलती है। दूसरा अपन गोले बोलते हैं, गोले टाइप, उसे गोला नाम जो ही चल रहा है वही अपन देंगे। इसमें जो किसानों को पेमेंट की जाएगी वो मंथली की जाएगी या प्रतिदिन के हिसाब से? जैसे किसान के ऊपर है, जरूरत किसान को जैसी होगी मैं वैसी पेमेंट करूँगा। पर डे की होगी, तुरंत की होगी, 15 दिन की होगी, महीने की, जैसी मर्जी वैसी। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आपकी गाड़ी जाएगी? मान के चलो कि जिले के अंदर पूरा कोशिश करेंगे। अभी आप पहले मऊगंज जिले को ही सिर्फ टारगेट कर रहे हैं जी? अभी आप सिर्फ मऊगंज जिले में ही अपनी गाड़ियों को भेजेंगे? जी नहीं, मऊगंज जिले में ही एक प्रोजेक्ट जो हमारा एक जिले तक ही 40 किलोमीटर तक कवर कर सकता है, तो बहुत महंगा हो जाएगा हमारे। तो मऊगंज जिले की दूरी लगभग 60 किलोमीटर की है, पूरा अगर मऊगंज जिला देखा जाए। नहीं, उसमें अपन क्या है निकालेंगे, जैसे हम बोलेंगे अगर ऐसे दूर होकर हमें जाना भी है तो हम ये बोलेंगे भाई हमारा भाड़े में दिक्कत आ रही है, तो आप हमें बड़ी गाड़ी भेजेंगे, 10 टन की गाड़ी भेजेंगे, वो भी 60 किलोमीटर का 17 किलोमीटर कवर होगा। पहले आपकी कितनी, मगर इसमें कुंटल 2 कुंटल का काम ना हो पाएगा। पहले आपकी कितनी गाड़ियाँ मऊगंज जिले में भ्रमण करेंगी? अभी शुरुआत में हम 2-3 गाड़ियाँ चलाएंगे, जो कि हम उसको समझेंगे क्या है क्या नहीं है, और खास तौर पर प्रचार भी करेंगे उसी गाड़ियों से, कोशिश करेंगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अगर कोई आपसे जुड़ के ट्रेनिंग लेना चाहता है उसकी क्या सुविधा है? भाई सुविधा तो हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ। अब हमारे संग रह के जो सीख सकता है सीख ले। कोई सीखना चाहे तो आपके साथ जुड़ सकता है? बिल्कुल 101%। क्योंकि ये समस्या हर गांव की है, तो जो बेरोजगार हैं वो भी रोजगार के रूप में इसको अपना सकते हैं। मैं तो हर गांव से कोशिश करूंगा कि मान के चलो कि हर गांव में, बड़े गांव में एक रोजगार भी रखूंगा। उससे क्या है कि वो हमारे गोबर कलेक्ट करेंगे और जरूरतमंदों को नौकरी दूंगा, जो जरूरतमंद होगा उसको काम भी देंगे। नौकरी मान लो, चाहे काम मान लो, चाहे साथ जोड़ना मान लो। अच्छा सर, आपकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, कितना तक आप प्रोडक्शन कर सकते हैं? जी मान के चलिए 50 टन गोबर पर डे का हमारा कैपेसिटी में आ जाएगा। फरवरी तक प्लांट। जी जी, अभी हमारी शुरुआत है। अभी हमारी कैपेसिटी मान के चलिए कोई होगी तो 60 टन के आसपास की। 60 टन की, उसको धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जाएंगे? हम बढ़ाएंगे इसको। तो सर आप अपना प्लांट कहीं और भी शिफ्ट करने का सोच रहे हैं कि सिर्फ ये भी मतलब और भी जगह आपके खुले जैसे? बिल्कुल 101% ये मान के चलिए कि हमारा एक कोई कहना दिखावा नहीं है, ना कोई ऐसा है कि कोई हम प्रचार कर रहे हो। ये क्लियरिटी है, रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। मतलब एक प्लांट यहाँ डाला फिर दूसरा प्लांट आप यहाँ डालें? कोशिश करेंगे संभाग में 2 डलें, 3 डलें या जिले लेवल को, रुकेंगे नहीं। इसके बाद 3 प्लांटों पर काम चालू करेंगे, सीधा 3 प्लांटों पर काम चालू करेंगे। सर आपको एक बार नंबर बता दीजिए, कोई जुड़ना चाहे आपसे तो। नंबर तो हमारे मान के चलिए कि पेपरों में है ही है, सब पे है ही। अपन पेपर का वीडियो एक बार बता दीजिए, वीडियो बता दीजिए। 789 आप पेपर लीजिए ना। 88 हाँ बोलते जाइए सर, इसमें आ जाएगा। 8839 24 8088। इसके माध्यम से कोई भी आपसे संपर्क कर सकता है? जी बिल्कुल। नंबर पंपलेट में छपा है। इस मशीन में क्या है कि हम अपना 80% के हिसाब से गोबर, जिसका मॉइस्चर होना चाहिए 10 से 15%, वो होना चाहिए। दूसरा कोयला पिसा हुआ होना चाहिए बारीक, तो अपन 20% 25% मिक्स कर सकते हैं। उससे एक लकड़ी निकलेगी इस टाइम में, जैसे कि कुछ 4 इंची के आसपास मोटाई होगी और लंबाई 2.5 से 3 फीट भी अपन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो ये अपने शमशान में भी चल सकती है। जलने की कैपेसिटी इसकी बहुत तेज़ होगी, क्योंकि कोयला मिक्स है ना। जलने की कैपेसिटी इतनी तेज़ होगी कि लकड़ी से 4 गुना जो लकड़ी होती है उससे 4 गुना की कैपेसिटी में होगा। एक दिन में कितना आप इसका प्रोडक्ट करेंगे? जी एक दिन में जीवाली मशीन अपनी मान के चलिए कि कोई 6 टन के आसपास निकाली। 6 टन के आसपास। और ये आपका जो ये प्रोडक्ट बनेगा इसको आप किस हिसाब से बेचेंगे, क्या इसका रहेगा रेट? इसका रेट तो जैसे कोयला किस प्रकार से मिक्स कर रहे हैं। जैसे कोयला हम अगर मान के चलो कि 2000 CB का कर रहे हैं तो उसका रेट कम होगा, 4000 करेंगे उसका रेट बढ़ेगा। तो रेट का कोई तो मार्केटिंग है, कोई फाइनल नहीं कह सकते, कोई फाइनल रेट नहीं कह सकते। संजय भाई